एएसओ आया, कोतवाल आया, महिला एएसओ आई और दोनों ने कहा इसकी अकड़न जा नहीं रही है, इसके साथ कुछ ऐसा करो कि इसकी अकड़न जाए। फिर मेरे जिस्म का एक वस्त्र उतारा गया, मुझे बिल्कुल बुरी तरह से नंगा किया गया। मोबाइल दिया गया है तो कैमरा ऑन किया गया है। जब मेरा वस्त्र उतारा गया था तो कैमरा ऑफ किया गया था। मोबाइल में क्या सबूत था? मोबाइल में सब उन लोगों का सबूत था, उन लोगों का जितना सबूत था वो सारा मोबाइल के अंदर सबूत था, उसको वो कर दिया गया है। और मेरा पीछे का फटा हुआ कपड़ा, मेरा ये पूरा ब्लड, ये ब्लड हुआ है। फिर उसके बाद पूरा ये नोच है सब, आँख मेरा ये आँख के पास। इतनी रात में थाने कोतवाली में गुंडा राज चल रहा है औरतों के साथ। ये मेरे बेटे को पूरा कपड़ा फाड़ा गया है, ये पूरा गाजीपुर की पुलिस, गाजीपुर की एसपी और गाजीपुर का कोतवाल सारे मिलके ऐसा काम किए हैं। आज का डेट 18 तारीख को रात में, 18 तारीख को दोपहर से लेके रात 12:30 सवा 12 बजे हम लोग को छोड़ा गया है। भैया, जब कानून के रक्षक बन जाएंगे भक्षक तो लोग क्या करेंगे? और हम हैं, आपको बता दें, इस समय गाजीपुर में, और गाजीपुर पुलिस का जो अमानवीय चेहरा आपने पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, वो पूरी मानवता को शर्मसार करती है। पूरा मामला 18 अप्रैल 2022 का है और हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर वंदना गुप्ता के साथ पुलिस द्वारा अमानवीय चेहरा, वो काला चेहरा जो है पूरे समाज को शर्मसार करता है। भैया, इनका यहाँ पर एक दुकान है और यहाँ पर ये अपना जो सैलून चलाती हैं। और आप देखिए, आंटी रोइए मत, देखिए चाहे जो भी चीज हो, साफ साफ मैं आपको बता दूं कि जब भी मामला अगर जुडिशियल हो, न्यायालय में विचाराधीन चल रहा हो, तो ये सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि पुलिस किसी भी जमीन और जायदाद के मामले में कोई भी किसी तरह का इंटरफियर नहीं कर सकती है। और आज ये जिस दुकान में रहती हैं, ये किराए रेंट पर क्या है, पारिवारिक जो भी व्यवस्था के अनुसार इन लोगों का दुकान चल रहा था, जिस तरह से उसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं। अभी मामला ये न्यायालय में है, और जब न्यायालय में है तो पुलिस कैसे किसी चीज को हस्तक्षेप कर सकती है? तो 18 अप्रैल को किस प्रकार ये पुलिस के जो गुंडे हैं, गाजीपुर पुलिस कोतवाली के एसएचओ सहित उन तमाम आला अधिकारियों को ये मामला पूरे संज्ञान में है, किस तरह से महिला को घसीट करके मारा गया, निर्वस्त्र करके पीटा गया है। ये तस्वीरें जो हैं पूरी मानवता को कलंकित और शर्मसार करने वाली हैं। और सूबे के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, कहते हैं कि प्रदेश में उत्तम प्रदेश है और महिलाएं सुरक्षित है। भैया, ये जो वर्दी होती है ना, आज रोड के वैसे गुंडे नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन आज ये वर्दी वाले जो गुंडे हैं ना, गुंडों अपराधियों को पैदा किस तरह से करते हैं, ये नजीर भर है। जिस प्रकार इस लड़के के साथ भी अभद्रता, मात्र नाबालिग के लड़का है और थाने में ले जा करके बेरहमी से उसको भी पीटा गया, उसकी माँ को भी पीटा गया है। हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ वंदना गुप्ता हैं और उनकी माता जी भी हैं। अम्मा, ये सब क्या हुआ, कैसे क्या चीज हुआ था, जरा आप बताइए तो। भैया, हम तो सोए थे यहाँ। हाँ। और जब नींद से उठे तो हल्ला सुने। हाँ। तो भागे भागे गए तो ये देखे पुलिस के बीच में इनको पुलिस वाला घसीट रहा, जोटा पकड़ के, ये चिल्ला रही है। ये भीड़ देख के गई, वो सोची कि क्या बोला, देखे क्या कैसा भीड़ लगा। हाँ। तो वो जब देखी कि बगल की बात है तो उन्होंने पूछा पुलिस वाले से कि भैया ये कैसी भीड़ है, ये कहाँ है आप लोग आए हैं? तो कह रहे हैं कि ये दुकान को हम लोग खाली कराने आए हैं। तो कहे कि आपके पास कोई वारंट है, कोर्ट से आदेश है, है, कागज है, कोई चीज है? तो कह रहा है अमीर साहब से पूछिए।
अमित साहब से पूछने के बाद वो भी सही जवाब नहीं दे रहे हैं। तब ये बोली कि भैया जब हम इतना जानते हैं कि अगर कोर्ट का आदेश रहता है कागज पर, जब विचाराधीन चल रहा कानून केस, तो उसको अब उससे पहले सूचित किया जाता है कचहरी से। तो न आप ही कुछ बता पा रहे हैं न वही बता पा रहे हैं, तो आप क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं? अब इसी के बाद हमारे बच्ची के साथ, वंदना गुप्ता के साथ इतना दुर्व्यवहार किया कि उसका चश्मा छीन के फेंक दिया गया, उसका बाल घसीट के और उसका मुंह नोच के जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया, इतना बच्ची बोलने के बाद ही। और हम गए तो हमको भी घसीटने लगे, सब लेडीज पुलिस बोलने लगी देखिए भैया उस दिन का ये चोट है, देखिए ये सब चोट है। कैमरा पर्सन से देखिए यहाँ पर एक बार कहेंगे कैमरा पर्सन से ये दिखाइए, ये 18 तारीख की घटना होने की वजह से थोड़ा थोड़ा ये हो गया है। वो पिक्चर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हाथ वो तो हमारा सब इस तरह से है कि ये बुढ़ी को भी ले चलो कोतवाली, ये बुढ़ी आई है शामिल होने, इसमें बुढ़ी को भी ले चलो। देखिए ये घटना है और इस तरीका से देखिए, इसमें अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि देखिए चोट के कहां कहां किस तरह से निशान है। पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है। सर में भी देखिए ये चोट लगा है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी ये चोट के सारे निशान जो हैं दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार से भैया यहाँ की पुलिस का जो है काला चेहरा और यहाँ की जो पूरे समाज को जो कलंकित यहाँ की वर्दी, पुलिस को नहीं बोल सकते हैं, ऐसे पुलिस अधिकारी नहीं हो सकते हैं। इस तरह के गुंडा अपराधी मवाली ही हो सकते हैं जो किसी महिला के साथ अभद्रता से पेश आते हैं। अब देखना होगा कि क्या यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हालांकि उच्च अधिकारियों को, मंत्रियों को भी ये मामला संज्ञान में है, देखना होगा कि क्या इन लोगों के साथ न्याय होता है कि कहीं न कहीं यहाँ पर आकर के लीपापोती करके जिस प्रकार से पूरे घसीट करके इनके साथ बेरहमी से मारपीट किया गया है, आज वो भी उसी तरह से और महिलाओं के साथ। मैं भी भैया जानता हूँ कितना बड़ा पुलिस यहाँ का ईमानदार है और कैसे काम करती है, तो उस तरह से रफा दफा करने में लग जाएगी। तो आपको मैं इस तरह की एक घटना 8 जनवरी की रात्रि का, मैं यहाँ के पुलिस कप्तान को भी सत्य में बता रहा हूँ आपको, ये घटना 8 जनवरी 2022 की रात्रि 11-12 बजे की रात्रि की घटना है। और जब फोन किया जाता है तो कप्तान साहब बोलते हैं जब महिला को घर में जबरदस्ती मारा पीटा जाता है, ब्लाउज तक फाड़ दिया गया था, उस समय तो बोलते हैं कि चले जाए महिला कोतवाली में। शर्म नहीं आई उनको, कप्तान साहब को? सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं ना। जब पुलिस वाले इस तरह से बोलेंगे तो कहां से लोग सुरक्षित रह सकते हैं? ये सब चीज है। वंदना जी की आंखें जो है, आंसू, आंख के आंसू रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा है। और मैं इनसे भी जानूंगा क्या है मामला। मैम आप जरा बताइए इस तरह से। एसके दत्ता कहते हैं कि मैं बड़ा, इतना बड़ा यहाँ का आदमी हूँ कि जो मैं पूरे गाजीपुर को खरीद सकता हूँ। मेरे पास इतने पैसे हैं तो तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। मैं सारे जो मेरे बीच आएगा उसको मैं खरीद सकता हूँ। इस तरह से गुंडाई के बल पे 3 बार मेरे पास पुलिस भेजे। तीसरी बार जब 14 से 15 पुलिस मेरे यहाँ आती है तो मैंने उस समय एक्शन लेना उचित समझा। 2 बार तो पुलिस वालों को समझा बुझा के मैंने भेजा कि जब न्यायालय में केस विचाराधीन रहता है तो पुलिस का इसमें इंटरफेयर करना उचित नहीं है। पर तीसरी बार जब 14 पुलिस आती है तब मेरे साथ बहुत बर्बरता उस दिन भी किया जाता है। जब मैं मांगती हूँ न्यायालय के कागज आप मुझे दिखाइए तो महिला थाने से ये लोग पुलिस बुलाते हैं, महिलाएं आती हैं, गाली गलौज करती हैं, हमारे आत्मसम्मान को धक्का पहुंचाती हैं। फिर उसके बाद मैं योगी आदित्यनाथ के उस पे जाके मैं उनको फैक्स करती हूँ, उनको अब इस घटना से सूचित करती हूँ। फिर उसके माननीय अपने एसपी साहब को भी मैं इस घटना से सूचित करती हूँ। तो एसपी साहब उस समय मुझे कोतवाल को डांटते भी हैं उस समय। फिर उसके मुख्यमंत्री
कार्यालय से हर बार मेरे पास फोन आता है, मैम कोई भी पुलिस आपके यहाँ जा रहा है कि नहीं। मैंने कहा इस समय तो कोई पुलिस नहीं आ रहा है, लेकिन इस 18 तारीख की घटना है, पुलिस मेरे दुकान पे आती है, मुझे हड़काती है। अमीन भी आता है कोर्ट का, हड़काता है कि इसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं बगल की दुकान खाली करवाने, इसके बाद अब तुम्हारा नंबर है, तुम अब इसमें लाइन में लग जाओ, क्योंकि इसके बाद अब देखो इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होता है। तो मैं बहुत ज्यादा पुलिस आई हुई थी, बहुत भीड़ लगी हुई थी मेरे शॉप के जस्ट बगल वाली शॉप में। मैंने भीड़ देखते हुए मैं भी वहां मौके पर पहुंची। मैंने देखा एक जली हुई महिला अपने 2 बच्चों के साथ बिलख बिलख के रो रही है। मुझे रहा नहीं गया, मुझे पता था कि मुझे कानून की कुछ तो बातें पता है, उस दृष्टि से मैं इनसे जानकारी लेती हूँ। जब मैंने उनसे जानकारी लिया तो पुलिस वाले अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिए, कहे मैं नहीं जानता, अमीन साहब मुझे लेकर आए हैं, उन्होंने कहा कोर्ट का आदेश है। सर जहाँ तक मैं जानती हूँ कोर्ट के आदेश जब दिए जाते हैं, जब अगर कोर्ट में कोई केस जीत जाता है तो वहाँ अगर दुकान खाली नहीं करता है तो कोर्ट में बकायदे फीस जमा होती है, अब मेरे वकील को सूचना दिया जाता है, फिर उसके बाद जो दुकान मालिक है उसको सूचना दिया जाता है। तब जहाँ तक ये मैं जानती हूँ कि इस तरह का कोर्ट का न्यायालय का वो होता है। जब मैंने अमीन साहब से बात करने का प्रयास किया तो अमीन साहब फिर मौके पे इशारा किए पुलिस बल को। वहां पर एक चंडूला गोरा सा था पुलिस वर्दी में, उसने मेरे बाल को पकड़ा, मेरा चश्मा खींच के मेरे मुंह को नोचते हुए घिसटाना शुरू किया। फिर महिला पुलिस आई, फिर कोई बाहर जाके दो गाड़ी पुलिस, महिला यशो की गाड़ी आई, फिर थानेदार की गाड़ी आई, 2 गाड़ी पुलिस भर के फिर आई। कहीं इस औरत को यहाँ से ले चलो, ये नेता बनती है, इसका नेतागिरी यही खत्म कर देना है, क्योंकि ये कभी ऐसा कर देना है कि कभी किसी की ये मदद करने के काबिल न रह जाए। जब मेरा बेटा उसको देखता है कि मेरी माँ नहीं दिख रही, मेरा बेटा आता है भीड़ में देखते हुए, मुझे घसीटा जाता है, मेरा बेटा मेरे सर घसीटते हुए ले जा रहे थे, मेरा बेटा सर पे हाथ रखता है, कहते उस साले को भी मार के इस साले को भी लेके चलो। मेरे बेटे को भी घसीट के पुलिस ले जाती है। क्या हम लोग कोई क्रिमिनल है? क्या हम लोग कोई क्राइम करके बैठे हुए हैं? फिर वहाँ कोतवाली, थाना कोतवाली में पुलिस लेके जाती है, जिनकी दुकान है उनको भी लेके जाती है। फिर वहाँ पर ले जाके मेरे बेटे को एक कमरे में बंद किया जाता है, एक कमरे में मुझे बंद किया जाता है। इधर मुझे बहुत मारा जाता है, उधर मेरे बेटे को बहुत मारा जाता है। फिर उसके बाद जब मेरा बेटा वहाँ चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू किया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ अपने बेटे के। फिर मैं किसी तरह से उस दरवाजे से निकल के बाहर आई। बाहर आके देखी मेरे बेटे को इतना मारा जा रहा था कमरे में, मैं उसके ऊपर सो गई। जब मैं उसके ऊपर सो गई तो ये पुलिस बल मुझे भी मारना स्टार्ट कर दिए और इन्होंने कहा कि इस महिला का अकड़न यही ठीक करना है, इसका अकड़न जा नहीं रहा है। फिर उसके बाद वो देखे कि महिला को हम लोगों ने बहुत ज्यादा मार दिया है। मेरे पीठ में निशान भी है जो हमने इसमें लगाया प्रतिलिपि में। फिर उनके बाद उन लोगों को वो आया, जो भी आया महिला पुलिस को उन्होंने बुलाया। फिर मुझे माल सहित घसीटते हुए उस कमरे में ले जाया गया। तब तक यहाँ का दुकान बंद करवा के, डकैती करवा के कोतवाल और महिला यशो दोनों अपने पुलिस फोर्स के साथ कोतवाली पहुंच चुके थे। जब मैं कोतवाली में, मुझे अंदर कमरे में बंद किया गया, वहाँ मैं यशो आया, कोतवाल आया, महिला यशो आई और दोनों ने कहा इसकी अकड़न जा नहीं रही है, इसके साथ कुछ ऐसा करो कि इसकी अकड़न जाए। फिर मेरे जिस्म का एक वस्त्र उतारा गया, मुझे बिल्कुल बुरी तरह से नंगा किया गया। नंगा करके मुझे इतना मारा गया कि मैं बता नहीं सकती। भैया, जिस प्रकार से वंदना गुप्ता ने प्रशासन के ऊपर, यहाँ के पुलिस प्रशासन के ऊपर संगीन आरोप लगाए हैं और जिस प्रकार कोतवाली पुलिस के अंदर, जिला कोतवाली पुलिस के अंदर कोतवाल
और वहां के पुलिस कर्मचारियों द्वारा जिस प्रकार निर्वस्त्र करके इस महिला पूरे समाज को कलंकित करने वाली ये बात है। और मैं शासन से, प्रशासन से यही उम्मीद करूंगा, योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से भी यही उम्मीद होगी और देश के प्रधानमंत्री से लेकर के कि ये गाजीपुर की जो घटना है, चाहे जो भी, जब मामला न्यायालय में चल रहा है तो पुलिस वाले, भैया तुमको कौन इस तरह से कर दिया कि आकर के जबरदस्ती। हकीकत सत्य मैं बता दूं ना, पुलिस वाले गुंडा है और आपको किसी का घर खाली कराना है, कब्जा कराना है, चाहे जो भी करना है तो पैसे लेकर के करती है। तो आज जिस प्रकार से इन्होंने आज अपनी आवाज को करने के लिए किया, लेकिन इनकी आवाज को किस प्रकार से इन दबा रहे हैं लोग। कुछ और कहना चाहूंगी, बताइए। मैं समाज सेविका भी रह चुकी हूँ, परिवार परामर्श केंद्र पुलिस लाइन में 4 साल मैंने समाज सेवा किया है जी। मुझे डीएम ने, संजय खत्री डीएम ने प्रशस्ति पत्र भी दिया है। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, जब मैं इतनी बड़ी क्रिमिनल हूँ तो मुझे प्रशस्ति पत्र क्यों दिया गया, मुझे मान सम्मान क्यों दिया गया, कानून के रक्षक की बच्चा क्यों बन गए। उसके बाद मुझे रात में 10 बजे रात में जिला अस्पताल गुंडाई के बल पे ले जाके मुझे और मेरे बेटे को मेडिकल कराया गया, डॉक्टर पे दबाव बनाया गया कि आप देखिए ये तस्वीरें हैं। डॉक्टर पे दबाव बनाया गया कि आप इस मेडिकल पे कुछ नहीं लिखेंगे, बस लिखेंगे कोई चोट नहीं है। जब मेरे बेटे ने वहां ऑब्जेक्शन किया कि मेरी माँ को इतना बुरी तरह से ब्लड फॉस्टिंग है, आप कैसे ऐसे लिख सकते हैं, इंग्लिश मुझे पढ़ना आता है। और डॉक्टर ने क्या किया था, 18 तारीख की घटना को 16 तारीख दर्शाया था डॉक्टर ने। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा डेट देखो, डेट में ये लोग बहुत जालसाजी करते हैं, तो उसमें डेट पे 16 तारीख लिखा हुआ था, बेटे ने बताया। तो डॉक्टर ने कहा मैम गलती से लिखा गया है। मैंने कहा इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। फिर 11 साढ़े 11 बजे रात में वहां से मैं हॉस्पिटल से निकली। 12 बजे रात में मुझे एसडीएम के यहाँ ले आके पेश किया गया। 12 बजे रात में एसपी स्पेशल एसडीएम का कोर्ट लगा, वहां मुझे धमकाया गया, तुम दो अपने लिए जमानतदार लाओ, नहीं तो तुम्हें 14 दिन के लिए जेल भेज देंगे और फिर तू जिंदगी भर सड़ती रह जाओगी। हमने कहा 14 दिन नहीं, 14 साल के लिए भेज दीजिए। जब मेरी लग जाई भंक हो गई है तो मुझे जीने की वैसे भी इच्छा नहीं है, मुझे 14 साल के लिए भेज दीजिए। फिर इन्होंने एसडीएम की गाड़ी आती है, फिर उसके बाद हम जाते हैं अंदर, जबरदस्ती से मुझे सादे पन्ने पे साइन करवाया गया। फिर मुझे कोतवाली में लाया गया, मेरे मोबाइल को छीन लिया गया। मोबाइल के सारे जितने भी उसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स सारे अपने पुलिस वाले अपने फेवर के और सारे उसको फॉर्मेट कर दिए मोबाइल को। उससे भी उनका पेट नहीं भरा तो उस मोबाइल को पानी में डाल दिया उन्होंने। फिर मैं दूसरे दिन न्याय के गुहार लगाने एसपी के पास गई तो एसपी की बात सुन के मैं आश्चर्यचकित रह गई। एसपी साहब कहे किसने कहा था आपको वहां जाने के लिए। मैंने कहा सर मेरे स्वस्थ शरीर का एक वस्त्र निकला है, मैं उसका न्याय की गुहार लगाने आई हूँ, ना कि आपके पुलिस प्रशासन का आपको वो करने के लिए आई हूँ कि आप उनकी वो करिए। वो उनकी तरफदारी कर रहे थे। फिर मैं वहां से उठ के चली आई। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मैं अपने बेटे को लेके लखनऊ गई और वहां पर जनता दर्शन में गई थी जी। मैं 21 तारीख को जनता दरबार में गई हूँ और अपनी प्रार्थना पत्र वहां पे दी हूँ। उसके बाद मैं माननीय डीजीपी के यहाँ गई हूँ, डीजीपी के यहाँ से मैं मानवाधिकार में गई हूँ। सबको मैंने एप्लीकेशन दिया, मुझे रिसीविंग वहां से मिला हर जगह से। फिर मैं महिला आयोग में गई हूँ, फिर मैंने फैक्स किया महिला कल्याण मंत्री को भी। फिर मैं ट्विटर पे ट्वीट की माननीय मोदी जी के मन की बात को। फिर मैंने पीएम को भी ट्वीट किया है, पीएम के पोर्टल पे भी। फिर मैंने जी न्यूज को भी ट्वीट किया, लेकिन कहीं से कोई वो नहीं आया। फिर मैंने एनडीटीवी को भी ट्वीट किया और आज तक को भी ट्वीट किया, लेकिन मुझे न्याय अभी तक नहीं मिला है। मैं न्याय लेके ही रहूंगी। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं
मुख्यमंत्री आवास के पास जाके मैं अपने बच्चे सहित आत्मदाह करूंगी, नहीं तो मुझे न्याय चाहिए। मैं न्याय की गुहार माननीय मंत्री जी से लगा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जिस दिन ये बात आएगा मुझे न्याय मिलेगा। यश के दत्ता गाजीपुर में गुंडा राज बना चुके हैं, क्योंकि अपने होटल पे अच्छे अच्छे अधिकारियों को बुलाते हैं, फ्री में खाना खिलाते हैं, फ्री में उनको अपने होटल पे ठहराते हैं। ये उनकी कहानी है। वो कहते हैं मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। अगर कांग्रेस की सरकार रहता तो मैं तुम्हें बताता और तुम्हारे साथ मैं क्या कर सकता हूँ। ये है मेरी कहानी। मुझे न्याय चाहिए। मैं कितनी बड़ी अपराधी हूँ ये मुझे जानना है। आखिर मैंने अपराध क्या किया ये मुझे जानना है। कोतवाली उनका लड़का का दोस्तों, एक भावनात्मक अपील आप लोगों से है और उन गोदी मीडिया को भी शर्म आनी चाहिए कि 18 तारीख की घटना है और इतना बड़ा संज्ञेय अपराध यहाँ के पुलिस प्रशासनों द्वारा कर दिया गया, लेकिन अब तक किसी चैनल ने, किसी पेपर ने उसको न छापने और दिखाने की जहमत तक नहीं दिखाई है भैया। और किस प्रकार पूरे मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना। और आपको मैं क्या बताऊं दोस्तों, आपसे भावनात्मक अपील है कि इस महिला के साथ, जब एक सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने बताया है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और सामाजिक कार्यकर्ता को आवाज उठाने की ये सजा इस तरह से मिली है, तो आपसे हाथ जोड़कर मेरी भी विनती है कि इस वीडियो को इतना अधिक से अधिक शेयर करिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के संज्ञान में भी बात आए और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में किस प्रकार की ऐसी घटना पुलिस प्रशासन कर रही है। धन्यवाद दोस्तों, आपका राजन ओझा, राज 24 न्यूज में बने रहिए।